नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। हम वापस लेके आए हैं अपने पॉडकास्ट का एक और ज़बरदस्त एपिसोड जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ ऐसे क्राइम के किस्से जो थोड़े मज़ेदार होते हैं लेकिन उनमें छुपी होती है असली क्राइम की शिद्दत। इसलिए हमारे एपिसोड का नाम है क्राइम प्लस कॉमेडी इक्वल टू क्रेजीनेस। तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार के किस्से और भी हटके होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मज़ेदार कहानी से। हाल में ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला जो अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दे चुकी है वह दावा करती है कि उसका बच्चा उसके मृत पति का है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है ना? चलिए इस अजीब सी कहानी के बारे में जानते हैं। ये महिला बताती है कि उसका पति 11 साल पहले अचानक गुजर गया था और उसके बाद उसने किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। लेकिन महिला का कहना है कि उसका पति मरने के बाद भी उसे सपने में आता है और उसी सपने के जरिए उसे गर्भवती होने का अनुभव हुआ। जी हाँ, उसने ये दावा किया है कि उसके सपनों में उसके पति ने आकर उसे गर्भवती किया। जब महिला से पूछा गया कि अगर आपके पति की मौत 11 साल पहले हो चुकी है तो आपने कैसे गर्भ धारण किया, तो महिला बिना किसी संकोच से कहती है, ये एक चमत्कारी घटना है जो मेरे पति के सपनों के माध्यम से हुई। इस जवाब को सुनकर लोग हैरान हैं। इस महिला का कहना है कि उसने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा है और ना ही किसी और के बच्चे को अपनाया है। सुनिए एक छोटी सी क्लिप खुद उस महिला की। पति हमारा हो गए 11 साल हो गए। फिर ये बच्चा कैसे जन्म लेता है? अब बच्चा हमें नहीं पता कैसे जन्म हो गया। हमें नहीं मालूम। पति हमारा सपने में आते हैं। तो सपने में आते हैं, क्या करते हैं सपने में? क्या करते का कहते हैं, का बोला ला, खाना मांगते हैं, खाते हैं, झगड़ा करते हैं, सो रहते हैं लगे। हाँ लगे सो रहा है? हाँ लगे सोते हैं सपने में? सपने में। हाँ हो सकता है कि पति की 11 साल पहले हुई और 11 साल बाद आप बच्चे को जन्म देती हैं। कैसे संभव हो सकता है? अब पता नहीं, अब भगवान जाना। यहाँ तो विज्ञान भी फेल मार जा रहा है। हाँ तो हमें नहीं मालूम है कैसे पेट में हो गया बच्चा। अब सुनते हैं दूसरी कहानी जो और भी मज़ेदार है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की। यहाँ एक बुजुर्ग दुकानदार ने सिर्फ 10 रुपए के लिए डायल 112 पर शिकायत दर्ज करवा दी और फिर ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के भंडारी गांव की है। यहाँ पर जितेंद्र नामक बुजुर्ग दुकानदार अपनी छोटी सी परचून की दुकान चलाता है। उसकी दुकान पर गुटखा और तंबाकू की पुड़िया भी बिकती है। करीब 1.5 साल पहले गांव के संजय नाम के व्यक्ति ने 10 रुपए की गुटखा पुड़िया उधार ली थी, लेकिन उसके बाद संजय ने ना तो पैसे लौटाए और ना ही दुकानदार से कोई सामान लिया। जितेंद्र कई बार संजय से उधारी के पैसे मांग चुका था, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता था। आखिरकार थक हार कर उसने पुलिस को बुलाने का निर्णय लिया और डायल 112 पर कॉल कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गांव में हलचल सी मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की और दुकानदार जितेंद्र ने बताया कि संजय ने 1.5 साल पहले 10 रुपए की पुड़िया उधार ली थी और अब तक पैसे नहीं दिए। पुलिस के आने के बाद संजय ने तुरंत उधारी की रकम चुकता कर दी। अब दिलचस्प बात यह है कि पुलिस की गाड़ी को देखकर पूरे गांव में भीड़ सी लग गई और लोग इस अजीबोगरीब मामले को लेकर हैरान थे। बाद में ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसे मज़ेदार तरीके से देखने लगे। इस घटना से एक बात साफ है कि कभी भी उधारी का पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता और जब भी कोई बकाया रकम ना चुकाए तो आखिरी रास्ता पुलिस ही बचता है। इसकी भी क्लिप हमारे पास है, इसे सुन के आपकी भी हंसी निकल जाएगी। क्या लफड़ा तुम्हारा दोनों का? ये सर हमारी दुकान पे 10 रुपए की पुड़िया खा कर आए। अच्छा 10 रुपए की पुड़ी इन्होंने खा ली। कब खाई थी? 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में तुम्हारे से 10 रुपए नहीं दिए? नहीं दिए। तो इसलिए 100 नंबर को फोन करा तुमने कि तुम्हारे 10 रुपए ये नहीं दे रहा है। क्यों भाई 10 रुपए क्यों नहीं दे रहे इनके? अभी दिए जो आपको फोन किया है। अच्छा दे दिए 10 रुपए? तो 1.5 साल बाद तुम्हारे 10 रुपए आज मिले हैं? आज मिले 100 नंबर को फोन करने के बाद में? अच्छा अब ठीक है, मिल के 10 रुपए। चलिए अब सुनते हैं आज की तीसरी कहानी जो भारतीय रेलवे की लेट लतीफ़ी की हदें पार कर गई।
अगर आप सोचते हैं कि ट्रेनों का लेट होना आम बात है तो शायद आपने इस ट्रेन के बारे में नहीं सुना होगा। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जा रही एक मालगाड़ी की, जो 42 घंटे का सफ़र तय कर बस्ती पहुंचानी थी। लेकिन ये ट्रेन पहुंची 3 साल 8 महीने और 7 दिन बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। साल 2014 में बस्ती के व्यापारी रामचंद्र गुप्ता ने इंडियन पोटाश लिमिटेड से खाद मंगवाई थी। कुल 1316 बोरियां थीं, जिनका मूल्य करीब 14 लाख रुपए था। इनको मालगाड़ी में लादा गया। 10 नवंबर 2014 को ये ट्रेन विशाखापट्टनम से बस्ती के लिए रवाना हुई। इससे महज 42 घंटों में बस्ती पहुंच जाना था, लेकिन ये ट्रेन रास्ते में कहीं भटक गई और इसके बाद ये ट्रेन 3 साल 8 महीने बाद 25 जुलाई 2018 को बस्ती पहुंची। ये मालगाड़ी न केवल देरी से पहुंची बल्कि इस दौरान उसकी लदी हुई सारी खाद भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। 4 साल की देरी के कारण खाद बर्बाद हुई और व्यापारी की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। रामचंद्र गुप्ता ने इस मामले में रेलवे से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। बाद में रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन रास्ते से भटक गई थी और अनफिट ट्रेनों को यार्ड में भेजा जाता है, तो शायद यही कारण था कि ये ट्रेन लंबे समय तक लापता रही। जब जांच हुई तो आखिरकार ये ट्रेन बस्ती पहुंची, लेकिन तब तक उसका माल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ये घटना ने भारतीय रेलवे की कार्यशैली पर सवाल उठाए और इसे भारत की सबसे लेट ट्रेन के रूप में याद किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि ट्रेनें इतने लंबे समय तक भी लेट हो सकती हैं? इस घटना ने तो एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई ट्रेनों की लेट लफीती की घटना हुई है तो हमारे साथ शेयर करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे मज़ेदार घटना की तरफ। ब्रेकअप के बाद लोग आमतौर पर अपने पुराने रिश्तों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मामले में एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के अजीब हरकतों के बारे में पोस्ट किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। आयुषी नाम की एक यूज़र ने शेयर किया कि कैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे ब्रेकअप के बाद हर मिनट 1 रुपये गूगल पे पर भेज रहा है। ये स्थिति तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब आयुषी ने उसे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी वह इस अजीब आदत से बाज नहीं आ रहा था। इंटरनेट पर इस पोस्ट को लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूज़र ने तो ये तक कह दिया कि अगर यही चलता रहा तो आयुषी 1 महीने में 40,000 रुपये तक कमा सकती है, जबकि दूसरे यूज़र ने सलाह दी कि उसे हर 10,000 रुपये पर अनब्लॉक करे और फिर वापस ब्लॉक कर दे। हालांकि इस पोस्ट के मज़ेदार पहलू के बावजूद ये भी दर्शाता है कि कभी कभी ब्रेकअप के बाद किसी और के द्वारा इस तरह की हरकतें मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। इंटरनेट पर मजाक के बावजूद ये एक गंभीर मुद्दा हो सकता है, जिससे व्यक्ति को ट्रॉमा भी हो सकता है। ये घटना न केवल एक मज़ेदार किस्सा बन गई, बल्कि रिश्तों और ब्रेकअप के बाद की परिस्थितियों पर एक नया नज़रिया भी पेश करती है। तो इस पोस्ट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रिलेशनशिप के बाद का हर एक पल एक नई कहानी बुनता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी 5वीं और आखिरी कहानी पर। यह घटना मध्य प्रदेश के मचलपुर जिले के एक पेट्रोल पंप की है, जहां एक चोर ने चोरी करने से पहले एक देवी देवता से आशीर्वाद लिया। ये घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि चोर, जो नीली जैकेट पहने हुआ था, रात के समय पेट्रोल पंप के ऑफिस में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने वहां बने पूजा स्थल के सामने रुककर देवी देवता को नमन किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह अलमारी के दरवाजों को खोलकर पैसे तलाशने लगा। कुछ समय बाद उसे सीसीटीवी कैमरा नजर आया, तो उसने उसे या तो बंद करने की कोशिश की या उसका दृश्य बदलने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा और कैमरा उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता रहा। पुलिस के अनुसार चोर ने ऑफिस से 1,57,000 रुपये चुरा लिए। घटना के वक्त पेट्रोल पंप के कर्मचारी सो रहे थे। चोर ऑफिस से बाहर निकला और मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी जाग गए थे और चोर का पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं सके।
पुलिस ने घटनास्थल से एक लोहे की छड़ी और एक साड़ी बरामद की है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये थे आज के एपिसोड के कुछ क्राइम के ऐसे मज़ेदार किस्से जिनको सुन के हमें हंसी भी आती है और ये भी लगता है कि बेचारी पुलिस को क्राइम के कैसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है। मैं ऐसी ही कुछ और क्राइम की कहानियाँ अपने आने वाले एपिसोड में लाता रहूँगा। अगर आपको भी ऐसे मज़ेदार किस्से पता हैं जो क्राइम से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आने वाले एपिसोड में आप किस क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनना चाहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।